और मेरे को हमारे जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों ने हम बुलाए हैं। बाकी बारात यहाँ से गई है, उसकी वजह से थोड़ी पाई है। और इंशाअल्लाह ताला मैं सब लोगों के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से भी, कि डरावना माहौल के अंदर आप जितना विरोध करोगे, जितना डर के नजदीक रहोगे, उतना आपका डर भी निकलेगा। और डराने वाले लोग इंशाअल्लाह ताला अपने आप में अपने डर में ही डूब के मर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको किसी से डरना नहीं है, बिल्कुल आपको झुकना नहीं है, और आपको अपना अधिकार की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़नी होगी, चाहे आपको किसी भी हद पर पार करना पड़े। हर सांस तक संभव लड़ाई लड़ो। ये आपका भी अधिकार है, ये मेरा भी अधिकार है, सबका अधिकार है। और डर से डरना है और डर की परिभाषा को समझनी है तो मेरे से ले लेना वो चीज। मैं बताऊंगा आपको, आज से 2 साल पहले हम सरपंच थे, अभी भी प्रेसिडेंट सरपंच हुए, और हम लोगों ने इन्हीं सत्ता के लीडरों की वोट दी थी और इसी सत्ता के साथ हम लोग रहे थे। लेकिन जब हमें ऐसा लगा कि यहाँ बैठ करके इन सत्ताधारियों के साथ लग करके यहाँ पर गुलामी के अलावा, दरी पट्टियों के अलावा कोई सौदा नहीं मिल सकता, आप अपने अधिकार को नहीं ले सकते, आप गुलाम के अलावा कहीं आप अपने बात रखने की हिम्मत नहीं रख सकते हो। मैंने इसीलिए इनकी सरकार के खिलाफ, इन सब के खिलाफ जिला परिषद का चुनाव 36 नंबर वार्ड से लड़ा था। वो जीता और जागता सबूत आप लोगों के सामने है। अगर चापलूसी करता, तेल मालिश करता तो मैं करता, मुझे नहीं करनी इन लोगों की तेल मालिश चापलूसी। मैं आज इस कामा विधानसभा के दंगल में हूँ और AIMIM के टिकट से हूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिशा निर्देश से हूँ। असद साहब जो आपकी कौम मिल्लत के लिए, आप सबके लिए लड़ाई लड़ने की हिम्मत रखता है, वो भी अकेला सांसद वहां बैठा है। इम्तियाज जलील साहब वहां बैठे हैं दिल्ली पार्लियामेंट में, वो अपनी बेबाक तरीके से आवाज उठाने की हिम्मत रखते हैं। जब वो बोलते हैं तो ना तो कांग्रेसियों की हिम्मत पड़ती है बात करने के लिए, ना बीजेपी के नरेंद्र मोदी अमित शाह की हिम्मत पड़ती है बात करने के लिए। उनके अंदर जुनून है अपनी कौम मिल्लत का, उनके अंदर हिम्मत रखते हैं वो दलितों के अधिकार का, गरीब और मजलूमों के अधिकार का। वो है असली मुसलमान। आप सबसे पहले मुसलमान बनिए, वरना आपको मुसलमान रहने का अधिकार नहीं है। आप लोगों ने गुलामी करी तो मुसलमान का काम और गुलामी करने का कोई अधिकार नहीं है। मुसलमान का काम है अपने हक की आवाज उठाना, अपने न्याय के लिए बोलना। ये वो मेव जो खानवा के युद्ध में कट गया। आप गुलाम मेव नहीं रहना है, आपको आजाद रहना है, आपको खान के फेंक देना है सत्ताधारियों को, चाहे वो कोई भी हो, बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई और हो। ये आपकी पैमाइश है, ये आपकी जागीर है, ये आपकी जमीन है। आपको अगर आपकी जमीन को कोई सोच लेता है तो पूरी पैमाश करवाओगे। आप पटवारी के पास जाओगे, आप गिरदावर के पास जाओगे, आप तहसीलदार से बात करोगे कि 1,50,000 वोटों का चुनाव है, कामा विधानसभा की पैमाश है, 38,000 वोट दलितों की, गरीबों की है। दलित और गरीबों से कहना चाहता हूँ, आप लोग जहाँ मुसलमानों के गाँव में हैं वहाँ आप लोग सुरक्षित हो, जहाँ मेवों की ढाणी में आप हो वहाँ सुरक्षित हो, जहाँ पंडित और बाटीन में खातिर में फंस गया आप लोग वहाँ आप सुरक्षित बिल्कुल नहीं हो, जहाँ जाठन फंस गया आप सुरक्षित नहीं हो। आपको सुरक्षित देने का दर्जा देता है तो मेव कौम देती है, मेव कौम। तो इसलिए मैं जाटवों से कहना चाहता हूँ, दलितों से कहना चाहता हूँ, SC ST के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग मुसलमान के साथ रहिएगा, आप अल्पसंख्यक के साथ रहिएगा। ओवैसी साहब की पतंग पे वोट देनी अब की बार, कामा विधानसभा में बदलाव लाना है। 1,50,000 वोटों में से 1,25,30,000 वोट डलनी है, जिनमें 10-5,000 कहीं कांग्रेस दे देंगे। 1,00,000 वोट लेकिन इसे अल्लाह ताला बीजेपी का फेंकेंगे निकाल के भी, और कांग्रेस ने भी बताएंगे घर छाछ अलग, उलन अलग और नूनी घी अलग। इनसे अल्लाह ताला आप लोग अमल कर रहे हैं इन बातों पे। आप लोगों से मेरी निवेदन है, दरखास्त है, आप लोग अधिकार की जिम्मेदारी आप लोगों की है, नौजवान तबके की है, बुजुर्गों की है, सभी की जिम्मेदारी बनती है। ये जिम्मेदारी से आप लोगों ने पीछे हटने का काम किया तो इससे अल्लाह ताला मैं बता देना चाहता हूँ, आपको जवाब देना होगा। इस बात को मरने के बाद भी जवाब देना होगा। इतनी बात को कहकर मैं अपनी बात को संपन्न करूंगा, समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। आपकी नैया पार हो पाएगी? नैया जी, हमारी नैया रुक रही है क्या? हमारी नैया आज तक रुकी ना। कि जिला पार्षद चुनाव लड़ो जो 15,016 वोट ली, बता भी दी मैंने इंटरव्यू में।
और जब ले 5,000 नोट अब लगी, मेरे ना ये कभी रुकी ना। जो प्लान मैंने बनाया ना आज तक, वो प्लान आज तक मेरा तो रुका नहीं है। इंशाल्लाह जो प्लान बनाया वो पास ही होता है मेरा। तो मुझे अल्लाह पाक को पैसा देते हैं कि हाँ इंशाल्लाह तेरा अगर जीत भी नहीं तो इज्जत तो तेरी इतनी बड़ी होगी बहुत ज्यादा। तो उस जीत तो मेरी नहीं हो पाई जिला परिषद में, 100 वोटों में रह गया, बेईमानी कर दी सरकार ने। लेकिन मेरी इतनी बड़ी इज्जत बनी, 15,000 इंडिपेंडेंट, 15-16 वोट, कम बात हो। लोग ये भी कह रहे हैं कि जायदा के जो हराना, ये लोग जो नए जो नेता जो डोल रहे हैं मैदान में, इनके बस की बात नहीं, इतना आसान नहीं है। उनका कद बड़ा है जायदा का। अरे भाई साहब, जाहिदा को हराने वाली बात नहीं है। बात इस चीज की है कि जाहिदा अपनी जमानत बचा ले, जब्त होती है तब काम चलेगा। जमानत तो बचे। आप मेरे साथ गांव गांव में घूमो, अगर 100 वोट पका जाएगा तो मेरी गारंटी जली सर सवाल जवाब ऐसे हो रहा है जैसे हवालात में पुलिस जवाब ना करे मुलजिम से ऐसे बिठा रहा है। जली सर ने कमरा में ले जाकर आदमी जब जहाँ साहब कोई बात कर देंगे सवाल, आदमी बहुत बंद करवाया था तेहर राज में, कौन सा आदमी बंद करवाया, फलाना करवाया, ढेंक करो। तो इनकी तो हवा तो निकल गई, खत्म तो कर दो मामला। मंत्री जी कह रही है मेरा अपना परिवार है, कौन कहाँ परिवार, कहाँ परिवार है? या परिवार है ही ना कहीं, तो परिवार को बा मामले नहीं। परिवार अपने गांव में रहूनी मना ले ससुराल में, कुछ बिना मूड़ी में ढाई पत्तों। आपके वालिद को लेकर भी कामा विधानसभा में जनता अलग अलग चर्चाएं कर रही है, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? ऐसा है, मेरा पापा एक रेपुटेड व्यक्ति है। मेरा पापा अपने आप में बहुत बड़ा नेता है, कोई चलता फिरता आदमी नहीं है। वो कोई रोड छाप आदमी हो, वो अपने आप में मायने रखता है। बिरादरी का, समाज का बहुत बड़ा सेवक है। और समाज में जो मेरा फादर आज भी जो सम्मान समाज उसको देता है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। मेरा फादर कोई हल्का मोटा आदमी मान रहे हो आप? और मेरा पापा मेरे साथ ना लगे, बिना पापा के मैं चल सके चुनाव में? याद सोचो आप। जिसका बेटा चुनाव लड़ता है, हाँ। उसका पिताजी उसके साथ गांव-गांव जो प्रचार की जो प्रक्रिया आपकी चल रही है उसके साथ में ना रहे, तो कहीं न कहीं दाल में काला तो नजर आता है। ऐसा है, कोई दाल में काला ना है ना कोई बात है। मेरे फादर ने मुझे चुनाव लड़ाने की अनुमति दी है, पापा के कहने से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और मैं घर घर जा रहा हूँ, जो इतने बड़े मैं बीड़ा उठा रहा हूँ, मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती मैं बिना फादर के कोई काम कर लूँ। ये हो सकता है कोई किताब बनी है कि आप बता दो? मैं एक घर में रहता हूँ, एक परिवार में रहता हूँ, फादर के पास रहता हूँ, सुबह शाम रहता हूँ, सारी चीजें रहती हैं। तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता कि मैं पापा से अलग घर तक कोई काम कर सकता हूँ। बात कामा विधानसभा की करें तो कांग्रेस से एक युवा नेता भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, मुख्तार, सीए मुख्तार जी। उसकी बहुत तेजी से चर्चाएं और लोगों में है। इसके बारे में आप क्या कहोगे, क्योंकि आपके साथ ही रहे हैं घाट में का धरना के बारे में बात करें तो? देखो साहब, बात ही है सीए मुख्तार साहब की जो बात है ना, कामा के मुस्तकबिल को बचाने का उसका भी पूरा पूरा इरादा है, और इस मुस्तकबिल को बचाने का हमारा पूरा पूरा इरादा है। वो अपने पहाड़ पर खड़ा है, हम अपने पहाड़ पर खड़े हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है सीए के लिए अगर कांग्रेस टिकट दे दे तो आप दोनों आमने सामने रहेंगे ग्राउंड में? कांग्रेस का टिकट अगर सीए ने लिया, जब तो भाई हम अपने बड़े पहाड़ पे हैं, और वहाँ को टिकट अगर ना मिलो तो इनसे अल्लाह ताला सीए रहा, हम एक मशवरा से लड़के नहीं काम करेंगे मजबूती। जनता ये भी कहते अगर मेवात की कहीं बात आ गई तो आप और सीए दोनों साथ चलेंगे आवाज को उठाकर? आज तक तो मुद्दा की बात हम साथ चला जी। अब भाई आगे चल के नहीं, जनता हमने साथ ना चलने, दोनों भाई भाई में हमने बाको विवाद करवा दिए, भैया को हम पे भी इलाज ना भाई। अब तक तो हम दोनों भाई साथ साथ है, जहाँ मुद्दा की बात काम आती आती है हम दोनों भाई साथ रहे हैं। रहा बात पार्टी का, वो कांग्रेस पार्टी में, भाई मैं MIM में, मैं तो देखो MIM के लिए काम करूंगा, वो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। अभी बात ये चीज की है कि मुख्तार है जहाँ इलाका की बात है, वो मुद्दे की बात करता है, मैं मुद्दे की बात करता हूँ। अगर टिकट कांग्रेस का जायदा को मिलता है तो आप किससे मुकाबला मान के चल रहे हो अपना? मेरा मुकाबला फिर बीजेपी से होगा। बीजेपी से? हाँ। जायदा नहीं होगा? जायदा जमानत जब्त हो जाएगी, हकीकत तो ये है। मैं वैसा ना कर चलती फिरती बात, इसकी जमानत जब्त हो जाएगी, बीजेपी से मेरा मुकाबला होगा। बीजेपी कैंडिडेट को हम पूरी तरीके से। नहीं, जाहिदा का तो विकास गिनवा रहे हैं बहुत सारे लोग। विकास है ना, दुनिया में तो है ना, इधर जमीन पे तो है ना, कोई आसमान में टकरा होता तो। आपने कैसे माना विकास नहीं है ही ना? आप बता दो, आप घूम लो गाँव। अगर आपको कोई मिल रहा हो तो मेरे को दिखा देना विकास कहाँ है। विकास रोडों पे नहीं घूमते क्या आप? सड़कों पे नहीं जाते, गाँव में नहीं जाते आप? पता लग जाएगा विकास। नहीं, कुछ कमी आप गिनवा दें। कमी रोड राड, स्कूल एंड टीचर रुपया एडवांस ले लिया, उनका पोस्टर बोर्ड तक जयपुर तक लग रहा है, सारी चीज लग रही है। अब हम एक चीज तो है ना जा गिनवा दे में, ट्रांसफर तक का पैसा ले लेके बैठा है, वो बेचारा रोड में ज्यादा डोल रहा है आदमी। और टीचर स्कूल में, या पहले जब शिक्षा मंत्री ना बनी जब तो ठीक ठाक है, अब टीचर ही भगा दे स्कूल में, बच्चा अनपढ़ डोल रहा है। ये तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ जाए और यहाँ के बच्चे अनपढ़ रह जाए, कोई नेता ही मत बने, उसी के ही मत कुछ ये चाहते हैं, जागरूक मत हो। अगर टिकट मुख्तार को मिलता है और ओवैसी से आप लड़ते हो, हाँ, तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि बीजेपी वाला निकल जाएगा? अरे ऐसा तो मतलब ना निकल दिए, जिंदगी में ना निकले।
फिर तो आपकी बातों से लग रहा है कि आप मुख्तियार में आप में कहीं ना कहीं 60 गांठ है ना। 60 गांठ इसलिए है कि अगर मुख्तियार का टिकट नहीं मिलता है ना, तो मुख्तियार का जो मामला है, मुख्तियार हम एक जगह काम करें तो अच्छी बात है। क्योंकि मेरे टिकट में तो ऐसा तो है नहीं कोई और दावेदार हो। मेरे टिकट तो इंशाअल्लाह ताला मेरे को मिलेगा। और मैं जो धरातल में 6-7 महीने से पोस्टर लगा काम कर रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद तो पूरी है जी। अब फिर भी मौत भी तो हो जाएगा आदमी की, मैं मर जाऊं तो अलग बात है। अल्लाह ने चाहे तो जनता मुझे जितना सहयोग दे रही, प्यार प्रेम दे रही, टिकट मेरे को कटने वाला तो है ना। अब फिर भी अल्लाह के हाथ में। लोग कह रहे हैं कि जो नए नेता मैदान में डोल रहे हैं, जायदा के पास हम लोग नहीं है। जायदा हमारे पास की है का? लोग कह रहे हैं जी। लोग हम लोगों से मिलवा दें, चलो ना आप निकल के। कैसे लोग है तुमने मिल रहा है, जिंद मिल गया, भूत मिल गया, परियत मिल गया, तुमने हमने कहा पता कौन मिल गो पता ना कैसे लोग मिले तुमने भाई। हमारे सामने में लोग बैठे ना ऐसे, कौन से लोग मिल गए तुमने? हम दिखाएंगे लोगों ने, लोग डोल रहा है। अब हम मिले 2 मिनट। अगर आप मान लो कामा विधानसभा से विधायक बनते हैं, हाँ, तो आप क्या करोगे कामा के लिए? मैं अब तब मुझसे मेरे दिल की बात कायल पूछो जी। सबसे पहले तो क्या करूंगा मैं कि रोड है ना, जो रोड ये इतना टॉप क्लास का होना चाहिए कि बहुत बढ़िया। नंबर 1, स्कूल, लेटरिंग, बाथरूम की तक की सुविधा ना है, ग्राउंड नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है, स्कूलों में टीचरों की इतनी कमी है कि सीमा नहीं है। बच्चों को फैसिलिटी सरकारी स्कूल में वो मिलनी चाहिए जो प्राइवेट के 10 लाख रुपए की फीस में नहीं मिलती है, वो सारा सरकारी मिलनी चाहिए। और बिल्कुल टाइट होना चाहिए बिल्कुल स्टाफ, जब काम चले। क्योंकि अब से पहले जो आईएएस और आईपीएस हमसे पहले जो हमसे बड़े बने थे ना, जो बड़े बड़े अधिकारी बने, वो सब सरकारी स्कूलों से निकल गए थे। क्या सरकारी स्कूल कमजोर थोड़ी होती है? सरकारी स्कूल अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन पढ़ाई करवाने वाला हो, कोई गाइडलाइन देने वाला हो, कवरिंग करने वाला हो। अब नेता लीडर तो कोई ध्यान रखते ही नहीं। यदि आपको यहाँ से मौका मिलता है, अकेली सीट राजस्थान से आपकी रहती है, और इस स्थिति में कामा की दशा और दिशा आप सुधार पाएंगे? दशा दिशा 6 महीने में सुधार दूंगा। किस तरीके सुधारेंगे? क्या या में कई चीज की कमी है जी। ये हम सबसे बड़े लुटे उड़े तो हमारी एक पुलिस में जितने लुटे ना आदमी, आपसे जो फर्जी मुकदमे हुए उन पर रोक नहीं है। सबसे बड़ा पर्पज मेरा ये रहेगा कि गांव गांव में मैं पंच पटेलों का एक समूह बनाऊंगा। कहीं भी कोई दंगा फिसाद है, थाने तक दरखास्त नहीं जानी चाहिए। उसका फैसला 3 दिन में हो, 2 दिन में हो, 5 दिन में हो, उसको गांव में निमटवाओ। नंबर 1 मामला तो मेरी है। जब थाने हमारा आदमी पहुंचेगा ही नहीं तो लूटेगा कहाँ से? तो मसला इस चीज का। नंबर 2, और थाने में यदि जायज कंप्लेंट कोई हमारी है, हम दे रहे हैं, हमें मुकदमा दर्ज कराना है, तो फिर बिना पैसे के होना चाहिए, पैसा नहीं जाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन है, निस्वार्थ होनी चाहिए। वो उसी रखवाली रखने वाले हम ही तो रहेंगे, हम ही तो देखेंगे कि भाई तूने कितना पैसा लिया, क्यों, क्या, कैसा किया ये काम। तो ये क्या करते हैं इनके, तो एक की कर 2 पक्ष लड़ेगा, 2 भाई की कर पैसा वो भी खा जाएगा, चलिए इसमें जायदा खा जाएगा। मामला आप तक ही रहोगा। क्या आपको लगता है कि आपकी बात पे इस पे अमल होगा? क्योंकि आज के दौर में तो हम तो बिना बने अमल दिखा रहे हैं। बेटा बाप की मान करा। अरे भाई साहब, हम तो बिना, अब एमएलए नहीं है ना, आज भी अमल में ही बात तो मैं ठोक के कहता हूँ। पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी कहता हूँ, अधिकारी के खिलाफ भी कहता हूँ। हमने फील्ड में देखा कि कुछ लोगों से जब बातचीत होती है तो वो कहते हैं भाई अगर जायदा खान बनती है तो हमारी मोटरसाइकिल भी ना पकड़े पुलिस। मोटरसाइकिल जेल गए आदमी जी एक टाइम पे, तो सीधा जेसी गए आदमी, और जेसी जाकर जेल जाके आए हैं आदमी, सारे आदमी। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जेसी नहीं गया। कोई मौलाना, कोई बुजुर्ग, कोई बैठा लिया है ना मोटरसाइकिल पे, उसके कागज नहीं पकड़ी गई, सीधा जेसी। मैं रिकॉर्ड उखाड़ दिखा दूं तुम्हारे लिए, मैं रिकॉर्ड ही ले आऊंगा। जाहिदा के टाइम पे कितने आदमी जेसी हुए बिना कागज की मोटरसाइकिल की वजह से, बताओ। ये मैं नहीं बोल रहा, पूरा इलाका बोलेगा इस बात को। आप गाँव में हम चुनावी चर्चा कर रहे थे लोगों से, तो अधिकतर ये आवाज निकल आ रही युवाओं की कि जायदा के राज में सीना चौड़ा हमारा, खुले डोलते हैं। जायदा के राज में सीना चौड़ा, जायदा के राज में इनकी पजम में निकल गई। जायदा के राज में इनकी ना 8 बुकड़ा निकल गया। जायदा के राज में पानी ना जुड़े, जायदा के राज में पेट भर रोटी ना खाई, जायदा के राज में भूख मर गए। जायदा के राज में जायदा की चापलों से अलावा कुछ ना पाए। जायदा के राज में इन गाड़ी घोड़ा की दिल्ली जाना की भाग दौड़ से ना पड़ नेता लीडर छोटा मोटा काय को सीने चौड़ाना। जायदा कहाँ रखवाली राखी बताए मुझे। जायदा आज तक 15 लाख जुने हत्या कांड करना दे रही, उन कौन दे काय बाप आए को दे लू, तुम बताओ बात। जायदा जब हामी भर रही है, पैसा की ना दे रही भाई, दे देना चाहिए ना। अगर पैसा हाँ तो दे देना चाहिए पैसा, क्यों ना दे पैसा? 15-15 लाख रह रहा, हामी भर लिया ना, तो फिर ना दे रही पैसा। एक मामला लोग सीने चौड़ाना, वो करना, ये सब अफवाहें तो है, कौन सही बात। जायदा देव कह रही कि मेरे जो कुछ लोग हैं हल्के में जो मुझसे नाराज है, लेकिन चुनाव का जब आएंगे तो उनको भी मैं मना लूंगी। ऐसा वो हवा गई, वो समय गया जब अतउल्लाह नहा। हम बालक मानता हूँ हम या कुछ और मानता हूँ, आज हम नौजवान हैं, हम बिल्कुल रेडी हैं और हम बिल्कुल लैस होकर खड़ा, सीना चौड़ा के सुन ले बात, स्टील की बॉडी बनवा के
50 गोली भी हमारे सामने की ना निकलेंगी, तारीख अड़ के निकल जाए गोली हमारे, समझ लो। हम सीना छोड़ा के सीमा पे जाता है उस तरह खड़े हैं बॉर्डर पे। यहाँ बॉर्डर पे क्लोज ना होने देंगे, मामला क्रॉस ना होने देंगे, 1 मिनट क्लोजिंग कर देंगे बिल्कुल ही। कैसी बात कर रहे हो पत्रकार महोदय, ऐसी बात ना कि लीडरी आलिमन से चलेगी, राजनीति आलिमों से चलेगी, देश दुनिया आलिमों की दुआ दरूद से चलेगा, या फिर चापलूसी से और गुंडे लुच्चा आदमी से लगनू बता दो तुम। मैं तो कह रहा हूँ हाँ। जहाँ करेगा तो खुदा होएगी, मैं तो तेरी बोली एक बात कहूँ जी आपसे पत्रकार महोदय, इस मीडिया के माध्यम से जब हमारी दीन का कोई रास्ता खुलने के लिए हम प्रयास करते हैं या कोई अटके हुए मसले को लेके जाते हैं, तो हम आलिम और उलेमाओं से बात करते हैं। मैं कहीं गलत बात तो ना करूं। जब हम निकाह हमारा होता है तो हम उलेमा और आलिमों से मशवरा करते हैं और वो निकाह में हमारे मतलब शरीक होते हैं और वो निकाह पढ़ाते हैं। जब हम 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं तो आलिम और उलेमाओं के पीछे पढ़ते हैं। जब हम जमे की नमाज पढ़ते हैं तो आलिमों के पीछे पढ़ते हैं। जब हम ईद की नमाज पढ़ते हैं तो आलिम के पीछे पढ़ते हैं। जब ईद की और बकरीद की नमाज में आलिम जो मशवरे से जो हमें कोई बात करता तकरीर करता तो उस बात को फॉलो करते हैं। अब मसला इस चीज का आता है, जब चुनाव होता है तो इन आलिम और उलेमाओं को और पढ़े लिखे लोगों को इनको पीछे कर देते हैं लीडर नेता। सच बात है। अब बात इस चीज की है कि लीडरी आलिमन से चलेगी, राजनीति आलिमों से चलेगी, देश दुनिया आलिमों की दुआ दरूद से चलेगा, या फिर चापलूसी से और गुंडे लुच्चा आदमी से लगनू बता दो तुम। आलिमों से चलेगा कि उलेमाओं से चलेगा मामला, कि पढ़े लिखे लोगों से चलेगा, और नमाज और तहज्जुद की दुआओं से चलेगा, और गरीब और मजलूम की दुआ से चलेगा। और दलितों की जो आहा है इस देश के अंदर, दलितों को देश के अंदर जो परेशान किया जा रहा है, दलितों को जो बर्बाद किया जा रहा है, दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, ये पार्टी उस चीज के खिलाफ है। गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ पार्टी काम है। जो मजलूमों को परेशान किया जा रहा है उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मुर्गा बनाएंगे हम। अब बताइए आप लोग, इस देश दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर, इस देश में देश को आजाद हुए कितने दिन हो गए? जब से देश आजाद हुआ है, जब से आज तक लॉलीपॉप दे दे करके लीड करने का काम दोनों पार्टियों ने किया। लॉलीपॉप दे के सही बात है। इस लॉलीपॉप को कब तक स्वीकार करोगे आप, ये बता दो मेरे को। वहां ने कही ना, जंग लड़ू भीतर घुसूं, जंग लड़ू भीतर घुसूं, खून दिखाऊं जोर, बय मंगल सिंह महाराज सु मैं करूंगा 2-2 हाथ। समझो मेरी बात, ये मंगल सिंह महाराज तो 2-2 हाथ होंगे हमारा। कौन है मंगल सिंह महाराज? जी अशोक गहलोत हो चाहे, सुन ले मेरी बात, चाहे वहाँ का कोई नेता हो ही लोग अब यार उखड़ का टेंट रहा सरिटे उखड़ेंगे, अब जमीन में उखड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ अगर रोडन पे जाते भी शर्म ना हा तो मेरी गारंटी है रोडन की शिकले भी देख जा तो लिख ले, मेरी बात है। और दूसरी बात और सुन ले, कौन सा गुंडो है वो फिल्म में, वह नाम बताया बोलू, कौन शक्ति कपूर कहा रहे? ऐसा सवाल होंगे जिस फिल्म में शक्ति कपूर सवाल ना हुआ, शक्ति कपूर हर सवाल ना हुआ, ऐसे सवाल होंगे। पहली बात तो वोट मांगने ना जा, अगर वोट मांगने जाऊंगा कस्टडी में बिठाए जाएंगे, पहले कस्टडी में ढहला बिठा। हाँ भाई करो सवाल, कहा सवाल फिर ऐसे करो। लोग का बेटा हाथ में कामा विधानसभा वाला सुन कह रहा हूँ, जो कामा विधानसभा लेके डूब रहा, जो मोटरसाइकिल पुर पुर करके कोठे 5 मिनट पहुंच जा, उनसे कह रहा हूँ मैं। तब ऐसे करो, या खानदान 5 मिनट की बैठ बिठा दिया था उल्ला सामने लोग का बेटा 5 मिनट ये मुझ सवाल कर ले हो, और ना आता तो उल्ला खान अपना सवाल रखेगा, मेरा जवाब दे दिया मैं जानना इस्तीफा दे दूंगा। जंग जुड़े भीतर धसो, हाँ हूँ दिखाऊं हाँ, या मंगल सिंह महाराज में खाने जाऊँ तो जंग जुड़े भीतर घुसूं, खून करूंगा बात,
या मंगल सिंह महाराज से मैं करूंगा दो बात मिला हुआ।